हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ब्रेकिंग अपडेट यहाँ पर रेलवे की तरफ से सामने आए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आरपीएफ की वैकेंसी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है, उसको हम लोग देखेंगे। और अगर बात करें हम लोग जीडीसी एग्ज़ाम की, तो बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है और जीडीसी का एग्ज़ाम फाइनली कैंसिल हो चुका है और अब लगभग मार्च में आपको ये एग्ज़ाम फिर से देखने को मिल सकता है। तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीडीसी के बारे में। यहाँ पर जीडीसी एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर जो कंपनी थी एबटेक, जिसको एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी मिली थी, एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं हो पाया है। 15 तारीख के एग्ज़ाम में बहुत सारी धांधली यहाँ पे देखने को मिली, सर्वर डाउन हुई। अब उसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से फाइनली जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन का नोटिस है वो सभी आरआरबी आरआरसी को लिखा जा चुका है। ये वाला नोटिस आप देख सकते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ सीबीटी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 19/12 एंड 23/12, यानी कि 19 और 23 को जो एग्ज़ाम होना था उसको ऑलरेडी कैंसिल किया जा चुका है। और इन्होंने बोल दिया है कि सभी आरआरसी अपनी वेबसाइट पर ये जो नोटिस है इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। अब सवाल ये उठता है जो 15 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है उसका क्या होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी यहाँ पर सूचना नहीं मिली है। तो देखो, वैसे तो यहाँ पर 1 से 2 दिन का वेट आप लोग करेंगे तो शायद उसके रिगार्डिंग भी अपडेट मिल जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस इस बात के हैं कि अब 15 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नया ईसीए टेंडर ओपन हुआ है, यानी कि जो जीडीसी का एग्ज़ाम है उसके लिए दूसरा टेंडर ओपन किया गया है। तो दूसरी कंपनी से वो एग्ज़ाम कराने की तैयारी हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए 19 और 23 का तो सभी का कैंसिल हो चुका है। बाकी जो 15 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग अभी आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। जल्दी आपको वेबसाइट पर उसके रिगार्डिंग भी अपडेट मिल जाएगा। तो देखो, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक नया टेंडर जो है वो 15 तारीख की डेट में ही ओपन हुआ है। जैसा कि आपको बताइए, देखो यहाँ पर डेट लिखी गई है 15/12/2023 और 15 तारीख को ही यहाँ पर जीडीसी का पहला एग्जाम था। ये जीडीसी के रिगार्डिंग ये टेंडर ओपन हुआ है। इस बार नोडल एजेंसीज में आरआरसी चेन्नई को बनाया गया है और जीडीसी यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 29 जनवरी तक ये क्लोज होना है। उसके बाद इसमें जो प्रोसेस है नई कंपनी के चयन का वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको देखने से ये लग रहा है कि एग्जाम को कैंसिल करके नई कंपनी का चयन जो है वो रेलवे करेगा और उससे फिर ये जीडीसी का एग्जाम कराएंगे। अगर ऐसा होता है, अभी ये 100% हम नहीं कह सकते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिस पर वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं आ जाता है, लेकिन 99% चांसेस इसी बात के हैं कि जीडीसी का दोबारा से टेंडर इन्होंने ओपन किया है। तो अगर ऐसा होता है तो कम से कम 2 महीने का समय यहाँ पर फिर से लगने वाला है और आपका ये जो एग्जाम है ये मार्च तक जाने वाला है। यानी कि अगर जीडीसी का एग्जाम फिर से होता है तो ये मार्च तक जाएगा। बाकी इस टेंडर में सारी बातें बताई है, फिर से यहाँ पर वही प्रोसेस होने वाला है। अब इसी टेंडर के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स पर क्या किया जा रहा था, इस टेंडर को ओपन मार्केट का टेंडर बता के सर्कुलेट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरआरबी एसएससी जेईई एलपी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 टेंडर आउट फॉर सीबीटी एग्जाम। भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। इस बार आरआरबी चेन्नई भर्ती नोडल एजेंसी है। सीबीटी एग्जाम कराने के लिए कंपनी का टेंडर निकाला गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ओपन मार्केट का टेंडर नहीं है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, बहुत सारी चैनल्स पे इसको सर्कुलेट किया जा रहा है कि ओपन मार्केट का है। ओपन मार्केट का ये नहीं है, जीडीसी के लिए फिर से टेंडर ओपन हुआ है। तो ये यहाँ पर अपडेट है जीडीसी के रिगार्डिंग। बाकी यहाँ पर आपको रेगुलर वेबसाइट्स को चेक करते रहना है, जो भी अपडेट है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब देखिए, उसके बाद बात करते हैं आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। आरपीएफ को लेकर एक यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो सर्कुलेट हो रहा था कल की डेट में। ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि आरपीएफ के लगभग 12,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। ये वाला है कुछ इस प्रकार नोटिस, आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि 12,476 पदों पर वैकेंसी है। 10th एंड ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी में आपका अप्लाई डेट है, फरवरी में आपका लास्ट डेट है। इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं और इसको बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें तो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कट करके यहाँ पर लगाई हैं। बाकी इसका फॉर्मेट देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये पूरी तरह से फेक है। रेलवे फॉर्मेट इस तरह से नहीं होता है। ये यहाँ पर बनाया गया पीडीएफ है और ये एक यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया। मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में भी उनके चैनल का नाम है। तो ये पूरी तरह से फेक है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरह से नहीं आता है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा।
साथ ही यहाँ पर कुछ लिंक्स भी उन्होंने दिए हैं, तो इस तरह के लिंक पर आपको कभी क्लिक नहीं करना है। आजकल अलग तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, कोई लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपकी शेयर हो जाती है, तो उसके पीछे वो भी यहाँ पर कुछ इशू हो सकता है। तो ये पूरी तरह से फेक है, आरपीएफ की कोई वैकेंसी भी नहीं है। हालांकि आपकी जो 2024 में वैकेंसी आने की उम्मीद जरूर है, उसी के रिगार्डिंग कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को क्रिएट करके और वायरल कर देते हैं और इसमें लिंक वगैरह भी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और स्कैम भी हो। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा हमारे चैनल पर आपको दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना।